हेलो बच्चों, वेलकम टू द वीसीसी क्लास। आप सब बच्चों को वीसीसी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे और इस लेक्चर में बच्चों हम लोग फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पे बात करेंगे। तो आइए इस लेक्चर की शुरुआत हम एक स्टेटमेंट के साथ करते हैं। कहते हैं बच्चों, ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, अभी रात है सुबह का इंतजार करो। ये जिंदगी ऐसी है इससे प्यार करो, अभी रात है सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर भरोसा रखो और वक्त का इंतजार करो। ताली बच्चों। चलो तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 5। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बच्चों कि धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कि एक धारावाही चालक तार पे चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखो ये हमारे पास बच्चों बहुत बड़ा चुंबक है जिसका नॉर्थ पोल इधर है और साउथ इधर है। हम सभी जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाती है। चलो साउथ नहीं दिखाते हैं। अब मान लो कि बहुत बड़ा उधर करीब एंड है, इधर करीब एंड है, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरह से निकल रही है। ठीक है, अब अज्यूम कर लो, मान लो कि कोई इधर हमारा बड़ा चुंबक है, उसका साउथ इधर है, ठीक है। अब खुश एक चुंबक, इसका नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव, और ये दूसरा चुंबक जिसका दक्षिणी ध्रुव। हम सब जानते हैं कि उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र निकलता है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता है। तो बच्चों ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। ठीक है, ये सब क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब बच्चों इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा में हम एक तार को रख दिए हैं। एक मिनट, ये हमारा चालक तार है, ठीक। क्या होगा जब चुंबकीय क्षेत्र में एक तार को रख देंगे, चालक तार को? बताओ, सोचो क्या होगा आंसर? कुछ नहीं होगा। ये चुंबक रहेगा, तार तार रहेगा। परंतु बच्चा मेरे, अगर इस तार को, ये जो तार देख रहे हो चालक तार, इस तार को यदि हम बैटरी से जोड़ दें, प्लस माइनस, अब जैसे ही इससे धारा प्रवाहित होने लगा, आई आई आई, अब क्या होगा बताओ? ये तार है, ये चुंबक है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में एक तार रख दिए हैं, चालक तार। इसमें पहले तो धारा प्रवाहित नहीं हो रहा था, परंतु अब बैटरी जोड़ के इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है। तो अब क्या होगा? और हाँ, इस प्रकार के तार को हम कहते हैं धारावाही चालक तार। मतलब सबसे पहले तो एक चालक तार है, दूसरा धारावाही, मतलब उसमें धारा का प्रवाह हो रहा है। तो आज के बाद जब भी हम आपको बोलेंगे कि एक धारावाही चालक तार की बात हो रहा है, तो समझिएगा कि कैसा तार है जिसमें करंट का प्रवाह हो रहा है। ठीक, हम बताते हैं जैसे। चलिए, ये हमारे पास तार है बच्चों, ठीक है। अभी इसमें कोई धारा प्रवाह नहीं हो रहा, लेकिन आपको बोल देगा ना कि धारावाही चालक तार है, तो आप ऐसा जूम कीजिएगा कि एक ऐसा तार है जिससे करंट का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, चलिए तो क्या हो गया? तो आंसर, जैसे ही बच्चों इसमें धारा का प्रवाह होने लगेगा ना, वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसमें बल लगने लगेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना बच्चों, इस पर बल लगेगा। क्या बल लगेगा? क्यों बल लगेगा? क्योंकि पहले लेक्चर में बता चुके हैं कि जब हमारा तार से होके बच्चों करंट जाता है तो तार चुंबक बन जाता है। इसका मतलब बच्चों ये तार ना रहा, अब ये तार भी हमारा चुंबक बन गया है। अब बताओ, ये चुंबक तो दोनों में चुंबक
बल लगेगा कि नहीं? बिल्कुल लगेगा। ये चुंबक या तो इसको अपनी ओर आकर्षण करेगा या तो प्रतिकर्षण करेगा। अभी तो इस बात पे निर्भर कर रहा है कि इसका नॉर्थ पोल इधर है तो इसका नॉर्थ किधर है। समझे कि ना समझे? समझे ना? हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं मेरे बच्चा कि अगर ये हमारे पास धारावाही चालक तार है, मतलब एक ऐसा तार जिससे करंट जाने लगता है, तो इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल लगने लगता है। यस, क्या लगने लगता है? बल। क्यों? क्योंकि ये तार तार नहीं रहा है, अब चुंबक बन गया। तो ये भी चुंबक, ये भी चुंबक। अब जाहिर सी बात है कि चुंबक चुंबक में बल लगाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। चलो बच्चा, ये हमारे पास कोई चुंबक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये कोई तार है, और कैसा तार है? धारावाही चालक तार। धारावाही चालक तार का क्या मीनिंग हुआ? मतलब यह एक ऐसा तार है जिससे धारा का प्रवाह होता है, नीचे से ऊपर धारा जा रहा है। बताइए क्या होगा? तो ये चुंबक, इसमें बल लगाया गया। अब लगेगा बल। क्यों लगेगा बल? क्योंकि मेरे लाल, ये अब वास्तव में तार नहीं रहा। इससे जब भी करंट, कोई भी तार से, दुनिया का कोई भी तार से जब मतलब धारा प्रवाहित होने लगता है ना, तो अपने इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और चुंबकीय क्षेत्र केवल चुंबक ही उत्पन्न कर सकता है। इसका मतलब वो चुंबक बन गया। यस, तो ये भी चुंबक, ये भी चुंबक। अब दोनों पर बल लगेगा। हो सकता है ये बल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करे, या हो सकता है कि दोनों का आकर्षित करे, एक दूसरे की आ जाए मेरे लाल आ जाए। ठीक है, चलिए, लेकिन बल लगाएगा। अब इस बल की दिशा किधर होगा? अगर ये चुंबक अपने चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर बल लगाता है, तो बल की दिशा बताइए ना, समझे? देखिए एक और बताते हैं, एक और सेकंड। चलो, ये हमारे पास नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये हमारे पास तार है, और इस तार से धारा का प्रवाह हो रहा है। चलो मान लेते हैं इस बार धारा का प्रवाह नीचे डायरेक्शन में हो रहा है, ऊपर से नीचे। तो क्या होगा? बच्चों में पता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा नॉर्थ से निकल रहा है, तो इसके चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, सब चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे बच्चों, जब भी चुंबकीय और इससे धारा का प्रवाह होगा कोई भी तार से, तो इसमें बल लगेगा। तो लोगों ने पूछा कि बल की दिशा बताइए। कुछ वैज्ञानिक ने ऐसा बोला है, कुछ वैज्ञानिकों ने कहा, इस एक्सपेरिमेंट को किया कि जब चुंबकीय क्षेत्र में हम कोई धारावाही चालक तार को रखते हैं तो उसमें बल लगता है। तो उसे पूछा गया कि अगर बल लगता है तो बल की दिशा बताइए, बल की दिशा। तो जो वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उनके पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। ठीक है, तो आपने देखा कि धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभाव ये पड़ता है कि चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक तार पर बल लगाता है। ठीक है, और उस बल की दिशा पूछा गया वैज्ञानिकों से बच्चों, तो वैज्ञानिकों के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। तब एक महान शख्सियत जिनका नाम फ्लेमिंग जी है, उन्होंने बताया, और उन्हीं के नाम पे बच्चों इसका नाम फ्लेमिंग, आधा फा पूरा फा नहीं होता, आधा फा फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम कहते हैं। कोई पूछे कि फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम क्या है? ठीक है, एक मिनट हम वीडियो को पॉज करते हैं, थोड़ा बाहर नॉइस हो रहा है। ठीक है, हाँ तो बच्चों, हम सभी ने देखा कि जब धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बल लगता है। वैज्ञानिकों से पूछा गया कि बल की दिशा बताइए, तो नहीं बताए। तो कौन बताए? फ्लेमिंग। और इन्हीं के नाम पे फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम कहा जाता है। बाम हस्त मतलब बाएं हाथ का नियम। इन्होंने क्या कहा, पहले हम लिख देते हैं क्योंकि आपको पीडीएफ की जरूरत है। ठीक है, चलिए, इन्होंने कहा बच्चों कि यदि हम बाएं हाथ की 3 उंगलियां तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा परस्पर लंबत फैलाए
हाँ 3 उंगली, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा परस्पर लंबवत फैलाए। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मध्यमा प्रवाहित धारा की दिशा बताए तो अंगूठा उस पर लगने वाले बल की दिशा बताएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आपको बहुत जरूरत है, और एक बार पढ़ लीजिए। हो गया बच्चों? ठीक है, चलिए अब नियम को समझाते हैं। देखिए, हमारे फ्लेमिंग जी ने कहा बच्चों कि अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, ठीक है। अंगूठा, तर्जनी और कौन? अंगूठा किसको कहते हैं? इसको थंब, तर्जनी, और बीच वालों को मध्यमा कहते हैं। कहा गया, हमारे मैक्सवेल जी ने कहा कि इन तीनों का लंबवत फैलाइए 90 डिग्री पर। तो देखिए, ये अंगूठा है, तीनों का लंबवत फैला रहे। ये अंगूठा है, ये तर्जनी है और ये मध्यमा है, तीनों 90 डिग्री पर। देखो, ये दोनों के बीच 90 डिग्री का कौन? इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कौन? इन दोनों के बीच 90 डिग्री। तीनों को जब लंबवत फैलाएंगे, ठीक, तो बच्चों यदि हम बाएं हाथ की 3 उंगलियां, तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा परस्पर लंबवत फैलाएंगे, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। देखिए, तर्जनी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, और मध्यमा धारा की दिशा बताएगा, ये धारा बताएगा। तो ए बच्चों, अंगूठा जो है वो धारावाहिक चलातार पर लगने वाले बल की दिशा बताएगा। तो आगे बल की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, काले रंग का चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा और ये बल, ठीक। चलिए यहाँ फिगर बना देते हैं। आपको तो बनाने नहीं आता है, फिर भी हम प्रयास करते हैं यहाँ से चिपका के, ठीक है। चलो, सबसे पहले अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, ठीक है। ऐसा ना कि है हमको लगने लगे। मध्यमा है, तीनों को फैलाना कैसा है? लंबवत, तो इसको ऐसे लंबवत रहने। ये हो गया अंगूठा, ये हो गया तर्जनी, और ये हो गया बच्चों मध्यमा। तो सबसे पहले तीनों के लिए हम एक रूल बता देते हैं कि कैसे याद करना, ठीक है। आपको याद करना है बच्छेदकर्धा, बच्छेदा मतलब ऊपर से लिखना है, ब से बल, छ से छेद, है कर्धा, बच्छेदा, ठीक। ब से मतलब बच्चों यहाँ पर लिख देते हैं, बा से हमारा हो जाएगा बल, और छा से हमारा हो जाएगा क्षेत्र, और धा से हमारा हो जाएगा धारा, ठीक। मतलब बल, क्षेत्र, धारा, तीनों को परस्पर लंबवत फैलाएंगे। अंगूठा धारावाही चालक तार पे लगने वाला बल बताएगा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा कि चुंबकीय क्षेत्र, और बच्चों मध्यमा धारा की दिशा। तो बोलेंगे कैसे? हमको क्या चाहिए था? धारावाही चालक पे लगने वाला बल की दिशा चाहिए था, तो बल वाला पीछे बोलेंगे, कहेंगे अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां परस्पर लंबवत फैलाएंगे, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा। और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा बताएगी, तो धारावाही चालक तार पे लगने वाला बल की दिशा अंगूठा बताएगा। तो आइए एक दो हम कैलकुलेशन देख लेते हैं कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलो हाथ कर लेना, बाछेदा, बाल क्षेत्र, धारा। शुरू करना कहाँ से? अंगूठा से, अंगूठा यहाँ से, बाछेदा, बाल क्षेत्र, धारा, ठीक। चलिए अब एक दो को कैलकुलेशन हम लोग करेंगे बच्चों, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि भाई कैसे। देखो, ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? चुंबकीय क्षेत्र।
और चुंबकीय क्षेत्र को बच्चों हम बी से सूचित करते हैं। इस चुंबकीय क्षेत्र में इधर कोई होगा चुंबक, चुंबक का नॉर्थ होगा, यहाँ से निकाल के जा रहा है, तो नॉर्थ पोल से चुंबकीय क्षेत्र निकाल इधर जा रही है। और बच्चों इसमें हम एक तार रख दिए। अब कौन तार है कहना पड़ेगा, धारावाही चालक तार है। और इस तार में करंट इस दिशा में जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ये धारावाही चालक तार है जो कि चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। इसमें बल लगेगा, बल की दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त बताएगा। तो बताओ आप लोग, चलो बताओ, तो बता दिए, चलो ठीक है बताते हैं। क्या कहता फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कि सबसे पहले बाएं हाथ की 3 उंगलियां निकालिए। निकाल लिए बच्चा, कौन कौन, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमी, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, तीनों को निकाल। डन, ठीक। आप क्या कहता है कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। चुंबकीय क्षेत्र किधर है, देखिए ये हमारा भी चुंबकीय क्षेत्र इधर, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कर दिए, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र की। फिर मध्यमा क्या बताएगा, धारा की दिशा। धारा किधर बच्चों, सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र इधर, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। धारा किधर, ऊपर, तो धारा कौन बताता है, अंगूठा, मध्यमा। ये देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये मध्यमा। यस, तो इस पर लगने वाला बल की दिशा कौन बताएगा, हमारा अंगूठा। तो ए हो गया चुंबकीय क्षेत्र, धारा ऊपर, ए बच्चों बचा अंगूठा। 90 डिग्री पर होना चाहिए, ए और ए दोनों 90 डिग्री है। तो यह देखो, मतलब अंदर की तरफ देख लो। नहीं समझ में आ रहा है तो हम बताते हैं इसके पेन के माध्यम से। चलो, धारा की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या होना चाहिए, तर्जनी। तर्जनी, तर्जनी के लिए काले रंग देखना, काले रंग, ठीक। चलो, ये हमारा हो गया चुंबकीय क्षेत्र, इसको लिख देते हैं। तर्जनी दिख रहा है बच्चों, हाँ, ये हमारा तर्जनी। और ए तर्जनी काले वाला, अंगूठा ना मध्यमा, धारा की दिशा, तो ये हो गया हमारा मध्यमा। तो इस पे लिखेंगे, इससे लिख देते हैं मध्यमा, मध्यमा लिख दिए मां। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा धारा की दिशा। अब बच्चा दोनों 90 डिग्री है, तो बच्चा एगो 90 डिग्री, तो एगो 90 डिग्री के लिए देख लो अंगूठा बचा। अब ये अंगूठा या तो इधर होगा या तो इधर होगा, देख लो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, तो यहाँ पर अंगूठा अंदर होगा, देख लो, अंगुली से करके दिखाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में तर्जनी, मध्यमा धारा, अंगूठा देखो इधर आ रहा है, देखो, मतलब यहाँ पर बच्चों इस वस्तु पर जो बल लगेगा वो अंदर की तरफ से लगेगा, अंदर की तरफ, ठीक। और याद रखना इसी के माध्यम से आपको विद्युत मोटर बनेगा। बच्चों इस टॉपिक को समझना बेहद बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर ये टॉपिक समझ गए तो आपको विद्युत मीटर क्लियर हो जाएगा। यस, बिल्कुल, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए कुछ और बताते हैं। चलो, सेम क्वेश्चन में एक बार और बना के आप लोग इस पर बता देना। चलो, ये नॉर्थ है और ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये कोई धारावाही चालक तार है। लेकिन बच्चों इसमें जो करंट है वो करंट की दिशा इस बार नीचे की तरफ है, करंट नीचे, ठीक। अब बताइए इस पर लगने वाला बल की दिशा बताइए, आप लोग बताओ, बता दिए। अब हम बताते हैं चुंबकीय क्षेत्र में क्या करें बच्चों, फ्लेमिंग का वाम नियम। चुंबकीय क्षेत्र में तर्जनी, तो ये हमारा तर्जनी है, चुंबकीय क्षेत्र में कर देना है, चुंबकीय क्षेत्र में हो गया तर्जनी, ठीक। दूसरा, धारा की दिशा में कर देना मध्यमा, तो ये तर्जनी, मध्यमा किधर, नीचे, तो इसको तर्जनी को हम ऐसे कर देते हैं, क्योंकि ऐसे करके हम मध्यमा को नीचे नहीं कर सकते। तर्जनी मध्यमा को नीचे करना, क्या ऐसे हम कर सकते हैं बच्चा, ऐसे नहीं ना, टूट जाएगा इमली ना, हम ऐसे नहीं ना कर सकते हैं। तो ये हो गया तर्जनी, मध्यमा नीचे, देख सकते हो। अब अंगूठा, अंगूठा देखो जा रहा है आपकी तरफ, यस, तो देख लो, इसे भी देखना चाहो तो तर्जनी, मध्यमा किधर बच्चा, नीचे। अब अंगूठा किधर बच्चा, तो ये बच्चा। इसका मतलब बच्चों इस पर जो बल लगेगा एग्जैक्टली बाहर की तरफ लगेगा, आपकी तरफ लगेगा, ठीक। चलो, एक दो और करवा देते हैं ताकि आपके क्लियर हो जाए। चलिए बच्चों देखिए, इस बार हमारा नॉर्थ पोल यहाँ है और यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, इस तरह से ऊपर से नीचे जा रही चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बी है।
और तार जो रखा हुआ बच्चों धारावाही चालक तार वो इस तरह से रखा हुआ है। आई अब हमें पता है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार को रखेंगे तो बल लगेगा, तो बल की दिशा बताओ। दिशा कौन बताएगा? फ्लेमिंग का बामास नियम। तो बताइए, हम दो को बताए। चलिए हो गया, बता दें। सबसे पहले 3 उंगली, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, जिसमें तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र किधर बच्चा? नीचे। तो देखो तर्जनी हमारा इस बार नीचे, अंगूठा तर्जनी, मध्यमा तर्जनी नीचे, हो गया। और धारा की दिशा में किसको करना है? मध्यमा में। धारा की दिशा इधर बच्चा, तो तर्जनी नीचे, धारा इधर, मतलब हम ऐसे कर, ये हो गया हमारा कौन? ये हो गया धारा, ये हो गया तर्जनी। अब अंगूठा देख सकते हो, अंगूठा किस दिशा में है? मिस्टेक है ना। देखो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तर्जनी होना चाहिए, तो चुंबकीय क्षेत्र नीचे है बच्चा, तर्जनी नीचे। धारा किधर होना चाहिए? इस डायरेक्शन में, जिधर हमारा करंट है तो करंट इस दिशा में, तो यह धारा, ये चुंबकीय क्षेत्र, दोनों हो गया, हो गया। धारा और चुंबकीय क्षेत्र देख सकते हो, नीचे चुंबकीय क्षेत्र, धारा। अब अंगूठा, अंगूठा बच्चों ये दोनों 90 डिग्री पर है, मतलब यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यस, ये हमारा तर्जनी, ये हमारा अंगूठा, दोनों 90 डिग्री पर, मध्यमा तर्जनी। अब बताओ अंगूठा किधर जाएगा? या तो इधर जाएगा बच्चा, या तो इधर जाएगा, समझे कि ना। तो सर कौन होगा? अब देख लो अंगूठा ही करके, ये हमारा मध्यमा तर्जनी, अंगूठा देखो किधर जा रहा है, अंगूठा जा रहा है, यस। अंगूठा कैसे ऐसे कर पाए हम? कैसे बड़ा रहे हैं यार, है ना। चलो देखो क्या बोला, चुंबकीय क्षेत्र किधर? नीचे। तो चुंबकीय क्षेत्र में किसको करना? तर्जनी। अंगूठा किधर? इधर। तो अंगूठा इधर की है, या चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया मध्यमा, और ये हो गया तर्जनी जो कि नीचे है। तो अंगूठा बच्चों देख सकते हो, अंगूठा किधर है? आपकी तरफ है, यस, है कि ना। देखिए मिस्टेक हो रहा था हमसे, मध्यमा चुंबकीय क्षेत्र और अंगूठा है आपकी दिशा में, तीनों देख सकते हैं 90 डिग्री पर, है ना। चलिए अब इसी में एक और देख लीजिए, यदि धारा की दिशा चेंज कर दी जाए तो क्या होगा? मान लेते हैं बच्चों की धारावाही चालक तार में धारा की दिशा इधर है, आप बताना है, बता दो, चलो बता दें। हाँ, इस बार चुंबकीय क्षेत्र नीचे, तो तर्जनी नीचे हो गया। धारा बच्चों इस डायरेक्शन में, धारा देखो इस डायरेक्शन में, और ये हमारा इधर हो गया। मध्यमा तर्जनी, तो मध्यमा धारा की दिशा में, तर्जनी नीचे। बच्चों अंगूठा देखो मेरे तरफ है, इसका मतलब इस पर बल जो अभी लगेगा बच्चों वो अंदर की तरफ लगेगा, इस पर बल लगेगा एग्जैक्टली अंदर की तरफ, जबकि इसके बाहर वाले केस में बाहर लगेगा। तो ये है आपको फ्लेमिंग का बाउंस नियम। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।